27 अप्रैल 1959 बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ जो आने वाले सालों में भारत के न्याय तंत्र, मीडिया ट्रायल और यहां तक कि फिल्मों के नायक और विलन की परिभाषा को बदलने वाला था। एक नेवी कमांडर, एक हाई सोसाइटी अफेयर और एक गोली जो सीधे जाकर कानून की आत्मा में लगी। यह है भारत का सबसे चर्चित केस के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसने ज्यूरी ट्रायल सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कमांडर कावस मानेकशॉ नानावटी एक आदर्श पति, 3 बच्चों का पिता, भारतीय नौसेना का सशक्त अफसर, लेकिन उस दिन उसका चेहरा सामान्य नहीं था। वे सीधे पहुंचे मुंबई के मेट्रोपोल होटल में, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सिल्विया को छोड़कर खुद अकेले बाहर निकलते हुए अपने कार के डैशबोर्ड से रिवॉल्वर निकाली। अगली मंजिल थी कफ परेड के पास स्थित एक आलीशान फ्लैट। दरवाजा खुला और सामने था वो व्यक्ति जिसने उनकी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। नाम था प्रेम आहूजा। प्रेम आहूजा एक आकर्षक, अमीर और हाई सोसाइटी बिजनेस एग्जीक्यूटिव था जो अपनी रंगीन लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। नानावटी ने उससे सवाल किया, क्या तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे? नो, व्हाई शुड आई मैरी एवरी वुमन आई स्लीप विद? यही वाक्य था जिसने ट्रिगर दबाया। 3 गोलियां चली और आहूजा वहीं ढेर हो गया। हत्या के बाद नानावटी सीधे गए पुलिस स्टेशन और खुद को सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा, यस आई शॉट हिम। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। एक वफादार पति ने अपनी बेवफा पत्नी के प्रेमी को गोली मार दी थी। लेकिन यह कोई आम कहानी नहीं थी, क्योंकि इस बार आरोपी था एक नेवी अफसर और केस बन गया था ऑनर वर्सेस लॉ का। नानावटी केस को मुंबई हाई कोर्ट की ज्यूरी ने सुना, जिसमें 8 में से 7 ज्यूरी सदस्यों ने उन्हें नॉट गिल्टी माना। पूरा शहर नानावटी के सपोर्ट में उतर आया। सभी लोग सेव नानावटी कैंपेन चला रहे थे। लोग कोर्ट के बाहर जमा हो रहे थे। अखबारों की हेडलाइंस चीख रही थी, हीरो और मर्डरर। और यही वो केस था जहां मीडिया ट्रायल की असली ताकत सामने आई। लेकिन जस्टिस ने ज्यूरी के फैसले को खारिज कर दिया और मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के पास। हाई कोर्ट ने नानावटी को दोषी ठहराया। सेक्शन 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन अब इस केस में एक नया एंगल आया, पॉलिटिकल इंटरवेंशन का। उस वक्त बॉम्बे की गवर्नर थी जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। नानावटी को माफी देने की मांग तेज होती गई। आहूजा परिवार विरोध करता रहा और अंततः जेल में 3 साल गुजारने के बाद नानावटी को माफी मिल गई। कुछ लोगों के अनुसार पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल कन्वीनियंस की वजह से इस केस के बाद भारत में ज्यूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्यूरी सिस्टम भारत में काम नहीं कर सकता, जहां मीडिया और जन भावनाएं फैसला तय करने लगे। नानावटी जेल से रिहा होकर कनाडा चले गए। इसके बाद सिल्विया ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। दोनों ने पूरी जिंदगी साथ बिताई, लेकिन प्रेम आहूजा के परिवार को न्याय की बहस में भुला दिया गया। इस केस ने बॉलीवुड को भी प्रभावित किया। 1963 की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के और 2016 की रुस्तम दोनों नानावटी केस पर आधारित थी। लेकिन जितना ये केस कानून के लिए महत्वपूर्ण था, उतना ही ये समाज और मीडिया की ताकत को दिखाने वाला भी बन गया। कानून के पाठ्यक्रम में इसे एक लैंडमार्क केस माना जाता है, जो बताता है कि न्याय और न्याय प्रक्रिया में कितना फर्क होता है। क्या नानावटी सच में गुनहगार थे या एक पति जो अपना सम्मान बचा रहा था? क्या प्रेम आहूजा दोषी था या समाज का वो हिस्सा जो हमेशा जजमेंट का शिकार होता है? और क्या सिल्विया वाकई अपराध बोध से जूझ रही थी या उसे कभी अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला? नानावटी केस एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, वो एक आईना था जिसमें भारत का मीडिया, समाज, कानून और राजनीति सबने खुद को देखा और शायद बदल भी डाला। दोस्तों, अगर आपको यह केस दिलचस्प लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिस्कवरी मसाला को, जहां हम लाते हैं भारत के इतिहास के सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाले और भूले बिसरे सच। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।